one, and now that can come true with a very great speed. So we have affiliate marketing with partnership with Speedo 72. So आज अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं ना, network marketing, direct selling. Now, what is the beautiful part about network marketing is, मैं कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, नो, मैं कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, मैं किसी से राय लेना चाहूंगा, मैं उस बिजनेस की जानकारी इकट्ठा करना चाहूंगा ना, कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी जॉब करने से पहले, नो, इवन अगर आप आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हैं तो आप, होता है ना कि आप किसी शख्स की हेल्प ले, नो, जिसने वो काम पहले किया हुआ है. बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, क्या कोई कपड़ा व्यापारी से आप पूछोगे कि यार मैं भी कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहता हूं, तुम कपड़े कहां से खरीद के लाते हो, क्या सीक्रेट्स हैं तुम्हारे कपड़े के व्यापार का, तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चलता है, क्या वो अपने सीक्रेट्स को आपसे रिवील करेगा? नेवर. आप तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का एग्जांपल ले लें, या इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस, किसी भी, हर कोई चाहता है ना कि जो मेरा यूएसपी है, जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है खाने को बढ़िया बनाने का, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिंदगी भर सीक्रेट ही रहे, क्योंकि मुनाफा सिर्फ मैं कमाता हूं. Now, what I was talking about, the beautiful part about direct selling is, यहां पर लोग चाहते हैं कि जितना सीक्रेट मैं जानता हूं, मैं उससे कई गुना ज्यादा अपनी टीम को सिखा दूं, अपनी टीम में वो कल्चर डेवलप करूं, वो एजुकेशन डेवलप करूं. And that is the best part about direct selling. Now, यहाँ हरीश जी बता रहे थे कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ चेकअप्स, गिविंग प्रोडक्ट्स हैं, बट आई एम सेइंग कि सर ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे फाउंडर्स ने, रजनीश दुबे सर हो, विनीत चंदेल सर हो, इन्होंने फर्स्ट डे से एम्फसाइज किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बिकॉज दिस कोर्सेज, दिस ट्रेनिंग्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. जो यहां पर प्लान्स हैं भविष्य को लेकर, ड्रीमो1 को लेकर, जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, सो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड ड्रीमो1, कि यहां पर आपको बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जा रहा है. नाउ कमिंग ऑन टू मी, मेरा इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम शिव अरोड़ा है. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच. I've been in this industry for around 15-16 years. मेरी शुरुआत कैसी थी? मेरी शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल थी. Like even I haven't thought to come here over here, जहां पे मैं आज खड़ा हूं अपनी जिंदगी के मुकाम में, मैंने कभी सोचा नहीं था. मैंने भी शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग से की थी, और आज मैं आपको भी यही बताने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत कैसे करनी है, हाउ to build your network. Now, this is the topic. I'm going to keep it very precise, बहुत to the point, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखने वाला हूं. तो आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म में, मुझे पता है कि लोग मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सुन रहे हैं, जूम में सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, और मे भी हमारा ये क्या कहते हैं यूट्यूब लाइव जब खत्म हो जाएगा तो वापस से कई लोग हमसे कनेक्ट करेंगे, हमसे सुनेंगे. तो ये सारी बातें मैं बहुत प्रिसाइसली आपके सामने रखने वाला हूं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी बातों को आप नोट डाउन करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं निचोड़ है 15-16 सालों के एक्सपीरियंस का. हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क. Why network is important? Because your net worth now will be decided by your network. आपकी नेटवर्थ डिसाइड होगी आपके नेटवर्क से. तो डायरेक्ट सेलिंग है इसलिए नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. नेटवर्क बनाना हर इंडस्ट्री की नीड है, हर प्रोफेशन की नीड है. आप किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, आप कोई भी बिजनेस कर लो, आप कोई भी प्रोफेशन चुन लो, यू नीड टू हैव गुड सर्कल ऑफ पीपल, नेटवर्क. आपकी टीम में अच्छे लोग होने चाहिए, एंड यू नीड टू प्ले द रोल ऑफ अ टीम मैन. आपको एक टीम प्लेयर बनकर कैसे खेलना है,
That is what being taught by direct selling. Now, अगर मैं टीम बिल्डिंग की बात करूं, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, लगता है हमें कि इट्स एन एक्सटर्नल अफेयर, नो, कि ये तो एक बाहरी काम है कि हमें लोगों से जाके बात करना होगा, उनको अपने नेटवर्क में लाना होगा, रिक्रूट करना होगा, कनेक्ट करना होगा, दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग. बट ऐसा हमें लगता है, बट व्हाट आई से, इट्स नॉट एन एक्सटर्नल अफेयर, इट्स एन इंटरनल अफेयर. ये एक इंटरनल चीज है, बिकॉज यू मस्ट वर्क ऑन योर पर्सनल ग्रोथ. नाउ लेट्स से आप किन लोगों से कनेक्ट करना चाहोगे, आप किन लोगों से कनेक्ट करना चाहोगे. जाहिर सी बात है, जिनके अंदर में एक एक्स फैक्टर होगा, जिनके अंदर में एक अट्रैक्शन होगा, जिनके अंदर में एक आकर्षण होगा, जिनके अंदर में कोई खूबी होगी. जो इंसान खुश होगा, जो इंसान हैप्पी होगा, जो इंसान सक्सेसफुल होगा. मुझे आप बताओ, क्या आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहोगे जो डल सा बैठे हुए हैं दिन भर? नहीं, कभी नहीं. आप किसी रोंदू से कनेक्ट नहीं करना चाहोगे, आप किसी नेगेटिव पर्सन से कनेक्ट नहीं करना चाहोगे, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं करोगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा लाता है. आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा एक्साइट करती है, एंड दैट इज द की. That is the internal affair. That is not the external affair. Now, you don't have to push. Now, when it comes to recruiting people in your network, when it comes to bringing people in your network, हमें लगता है कि we need to push hard to people. When it comes to selling, when it comes to pitching your opportunity, हमें लगता है कि we have to push hard. हमें लोगों को convince करना है, हमें push करना है. बट द कॉन्सेप्ट इज बिट डिफरेंट. हमें पुल करना है, हमें पुश नहीं करना है. नाउ, एंड टू पुल इट्स एन इंटरनल थिंग, नॉट एन एक्सटर्नल थिंग. तो इंटरनल थिंग में हमारी क्या आ जाती है? नाउ यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस. नाउ कॉन्फिडेंस इन व्हाट? कॉन्फिडेंस इन डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ, डिस्क्राइबिंग योर अपॉर्चुनिटी. क्योंकि आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो टू माइंड्स में हो. ठीक है? तो बीइंग कॉन्फिडेंट इट्स नॉट एन एक्सटर्नल थिंग, इट्स एन इंटरनल थिंग. कन्विक्शन, confidence, conviction and clarity. I define it with 3C. Now, if possible, you can note down in your diary, you can note down in your mobile phone. Just need to understand this thing कि ये लोगों को अपने नेटवर्क में लाना, it's not an external affair, it's an internal affair, and you need to work on 3C's: confidence, conviction and clarity. Confidence जो आप कर रहे हो. Conviction, आपको खुद पर कितना भरोसा है. Now, clarity is all about your vision. अगर दूरदृष्टि नहीं होगी तो आपका क्लैरिटी, आपका नहीं हो पाएगा कि मैं किस लिए कर रहा हूं. तो अब यहां पे मैं आ जाता हूं कि हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क से एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई टू बिल्ड नेटवर्क. एंड दैट इज द रीजन. मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि किसी भी प्रोफेशन की बात कर लो, हर प्रोफेशन की डिमांड है आपको अच्छे नेटवर्क क्रिएट करना, लोगों से जुड़ना. तो लोगों से जुड़ना एक आकर्षण वाली बात है कि लोगों को आप पुल कर सको, ना कि आपको पुश करना है. तो वेदर यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग, वेदर यू आर इन बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में अकेले कामयाब नहीं हो सकते. आपने किसी भी एक ऐसे इंसान को देखा है कि जो बहुत ज्यादा कामयाब है लेकिन वो अकेले कामयाब हुआ? नहीं. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, you need to understand the power of people. आपको लोगों का पावर समझना होगा. and the most powerful people are the ones जिनको आज लोग प्यार करते हैं, लोग सम्मान करते हैं, लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. और वही लोग पावर में रहते हैं, वो पॉलिटिक्स रहे या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या वो बिजनेस वर्ल्ड रहे.
लोग जुड़े हैं, मतलब बिजनेस वर्ल्ड है, अगर लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तभी तो आज अमेजन, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस, नो, हम उनके कंज्यूमर्स हैं, हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे सेटिस्फाइड हैं, हम उनसे कनेक्टेड हैं, तो लोगों की ही तो बदौलत आज वो कंपनियां इतनी बड़ी हैं। लोग नहीं होंगे तो क्या कंपनियां बड़ी हो पाएंगी? तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल यू नीड टू नो। अब क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल, लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कि यार मैं अगर पिच करूंगा इसको अपनी अपॉर्चुनिटी, मैं इसको जब अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा तो हाउ वुड दिस पर्सन रिएक्ट, ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा? देखिए, एप्पल ने क्या प्रोडक्ट बनाने से पहले ये सोचा होगा कि मेरा ये प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा ना? उसका अंदर एक कॉन्फिडेंस भी था, जो 3C मैंने आपको बताया, कन्विक्शन भी था और क्लैरिटी भी थी। ठीक है, शुरुआत में एक सेगमेंट था एप्पल का प्रोडक्ट कंजम्पशन का जो लोग करते थे, लेकिन आज नो वो लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। मतलब जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लोग थे जो सिर्फ एप्पल के मोबाइल्स को, प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, अब उसका बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मार्केट एरिया को ज्यादा वो कैप्चर कर पा रहा है। लेकिन क्या इतना ज्यादा सोचते कि अरे मैं पिच करूंगा? नाउ कमिंग ऑन टू योर अपॉर्चुनिटी, ड्रीमो वन, नाउ व्हाट यू आर सेलिंग, यू आर नॉट सेलिंग समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पीपल। आप लोगों को वैसी चीज प्रोवाइड करा रहे हो जो लोगों की नीड है, नेसेसिटी है। जैसा कि शुरुआत में मैं सुन रहा था, हरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज लोग हमारा मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि लोग इलाज करवा सकते हैं। हमारा इलाज इतना है कि बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज मौजूद है मेडिकल साइंस के पास, लेकिन ज्यादातर मौत बीमारी नहीं, बीमारी का पता ना लगना है। शरीर में बीमारी है, डायग्नोज नहीं कर पा रहे, चेकअप्स नहीं हो पा रहे। अब चेकअप्स लैब्स तो हैं, तो ड्रीमो वन ने कहा कि चेकअप्स लैब तक कोई जाता नहीं है, तो चलो एक बार हम इसको एक मिशन बना लेते हैं। ठीक है, एक इंसेंटिव का ही मिशन बना लेते हैं, तो लोग एक दूसरे को पुश तो करेंगे। अब इवेंचुअली जब लोग बाय करेंगे प्रोडक्ट को, तो इवेंचुअली चेकअप करने के लिए भी जाएंगे। तो जब ये आइडिया, जब ये थॉट मैंने सुना, देखा, आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड। अरे यार ये बहुत, देखिए इसमें पैसा कितना बच रहा है मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। मुद्दा पैसा बचाने की नहीं, यहां तो मुद्दा यह है कि आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी एडिशनल मिल रही है। मैं डायरेक्टली किसी भी लैब्स में जाके चेकअप करवाता हूं, ठीक है, बॉडी चेकअप करवाता हूं, भले मेरे को 200 सस्ता ही क्यों ना मिल जाए, क्या मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं। क्या मेरे को एक एजुकेशन सिस्टम मिलता है जहां से मैं एजुकेट हो सकूं, मेरी फैमिली एजुकेट हो सके, मेरा पूरा फैमिली ये बिजनेस को कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर एज ग्रुप कि ये यंगस्टर्स के लिए बिजनेस है, ये बिजनेस हर किसी के लिए है ड्रीमो वन। तो जो ड्रीमो वन का विजन है बहुत बड़ा है। गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो बॉस, वहां पर तो हरी जी ने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां से एफिलिएट इनकम का जरिया भी ड्रीमो वन के पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा गया। अब मुझे लोगों को पिच करने में हेजिटेशन हो रही है, संकोच हो रहा है कि मैं कहूं तो कहूं कैसे। बॉस, रास्ते में मिली एक खूबसूरत लड़की को क्या आप डायरेक्टली प्रपोज करने जा रहे हो? नहीं, तो जूते थोड़ी पड़ेंगे यार। आप यहां पे जो लोगों की जरूरत है उसको उनके बारे में अवेयर करने जा रहे हो। तो दिस इज समथिंग नॉट बिजनेस, दिस इज समथिंग नॉट सेल्स, दिस इज समथिंग जो मिशन है। नो, आई जस्ट लाइक द वेरी वर्ड जो हरी जी ने कहा, ये बिजनेस नहीं, ये मिशन है, मिशन है, मिशन है, मिशन है। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, ये एक मिशन है। हम एक मिशन पर हैं और हमें इस मिशन को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो व्हाट अ स्कोप वी हैव, व्हाट अ स्कोप। नाउ एक स्टोरी मैं हमेशा से अपनी सेल्स क्लास में बताता हूं, मुझे बहुत पसंद है। नाउ
एक लिबर्टी का सेल्समैन, एक बाटा का सेल्समैन एक ऐसे शहर में जाता है जहां पर कोई जूते चप्पल नहीं पहनता है। बाटा का सेल्समैन उतरता है, देखता है कि यहां पे कोई जूता चप्पल नहीं पहन रहा है, 2 ट्रक का लॉट ऑर्डर लगा हुआ है। वो अपने एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है, हेलो सर अपना ऑर्डर बैक कर लीजिए। क्यों सर? यहां पर कोई जूते चप्पल नहीं पहनता है, हमारा बिजनेस यहां पर नहीं चलेगा। लिबर्टी का सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां पहुंचता है, वो अपने इंजीनियर को कॉल लगाता है, देखता है कि यहां कोई जूते चप्पल, सर आपने 2 ट्रक भेजे, हमारा कंसाइनमेंट नहीं आ गया था, यहां पर कोई जूते चप्पल नहीं पहनता है। आप ऐसा करो 2 के बजाय 4 ट्रक भेज दो, यहां पे अपना माल खूब बिकेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल नजरिया। तो हमारे देखें दोस्त, यहां पर ये जो पैकेज के साथ आप उतर रहे हैं, you don't have to hesitate. ना I feel कि यहां पर आप हिमालय में चढ़कर बर्फ नहीं बेच रहे, आप गंजे को कंगी नहीं बेच रहे। नो, सेल्स तो उसको कहा जाता है कि यार हिमालय में चढ़कर भी बर्फ बेच दो। जमाना था लोगों को बेवकूफ बनाने का, तो बनाया लोगों ने। गंजों को कंगी बेचना था तो हाँ ठीक है, बेचा, ठीक है, आपकी सेल्समैनशिप को मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन धोखा, फरेब, झूठ कब तक? नहीं ना, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसपेरेंट। हर कोई चीज अब दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट है। ये इंटरनेट का युग है, ये 2021 है। यहां पर आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। यू हैव टू कम अप विद अ जेन्युइन प्रोडक्ट, यू हैव टू कम अप विद अ जेन्युइन सर्विस। एंड यस, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड with the education system of Dreamo One, who has such a great vision and mission. Now coming back to our topic, अब मैं आपको बताऊंगा कि art of connecting to people, art of talking to people, मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स दे रहा हूं, मतलब बहुत शॉर्ट में 5 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी पावरफुल टूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा ना, जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रैपो बिल्ड कर सकते हैं नाउ, एंड देन यू कैन पिच फॉर योर अपॉर्चुनिटी पिच करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सर हमेशा सोचना है कि वी आर ऑन अ मिशन, वी हैव टू पिच द अपॉर्चुनिटी। एवरी डैम पर्सन इज पिचिंग हिज और हर अपॉर्चुनिटी। शाहरुख खान पिक्चर बनाता है, वो प्रमोशन के लिए आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि पिक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको बेचना भी होगा, इसको लोगों के घर घर तक पहुंचाना भी होगा। लोग मोबाइल फोन में देखें, सिनेमा घर में जाके देखें, लेकिन देखना होगा तो उसको वो पिच करता है। शाहरुख खान पिच करता है, आपके घर की गरीबी दूर नहीं होती, आपके घर में कोई बदलाव नहीं होता, आपका नेट वर्थ नहीं बढ़ता है। लेकिन यहां पर आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो नेटवर्थ भी बढ़ेगा। तो अभी जो मैं आर्ट ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल एंड बिल्डिंग रैपो की बात कर रहा हूं, ये बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, लेकिन हमें किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, ये हमारी सूझबूझ और कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट 1, अप्रिशिएट जेन्युइनली when you are talking to someone. Now appreciate genuinely. मुझे कहीं पर भी लोगों से बात करने में झिझक नहीं होती है। मैं उनसे कभी पहले मिला हूं, नहीं मिला हूं, वो मेरे से स्ट्रेंजर्स हैं, बट आई नीड टू, अगर मुझे अगर मैं देखता हूं कि किसी स्ट्रेंज पर्सन ने भी while like driving also, कि जब वो मुझे पास दे देता है, I look for an opportunity to thank him genuinely, कि उसने मुझे समझा। वो स्लो जा रहा था, मैं ओवरटेक करना चाह रहा था, एंड ही जस्ट गिव मी द पास। अप्रिशिएट जेन्युइनली। कहीं पर कोई लोग मिल जाते हैं, कोई नेक काम कर रहे होते हैं, मैं वहां रुक के उनको अप्रिशिएट करना पसंद करता हूं। किसी भी खूबसूरती को सराहना गलत नहीं है। Now, if I see a beautiful girl, I appreciate, because I don't have, मतलब रखते हैं पाक दिल को, नियत और निगाह को, ऐसा एक गाना था ना साहब, ठीक है। तो दोस्त आप जब किसी से बात करने की बारी आ जाती है तो अरे वो क्या सोचेगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों से कनेक्ट करने का। अप्रिशिएट करने में लोग बहुत हिचक जाते हैं। नाउ आप हिंदुस्तान में हैं, भारतीयों से घिरे पड़े हैं, भारतीयों से बात करने में बहुत संकोच होता है, फिर अपॉर्चुनिटी अपनी कैसे बताएं लोगों को। मैं आपको बताता हूं, मान लो आप न्यूजीलैंड में हो,
अब न्यूजीलैंड में आपके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है? सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज, चारों तरफ अंग्रेज हैं। वहां पे आपने किसी को सुना टेलीफोन में बात करते हुए हिंदी में? टेलीफोन में ये वो क्या बात कर रहा था? अरे कैसे हो भाई? अरे अब आप यहां नहीं सोचोगे कि वो बिहारी है या वो राजस्थानी है या वो पंजाबी है या गुजराती है। आपको समझ में आ गया ये भारतीय है। आप पीछे घूम के देखोगे, अरे इंडिया, इंडिया वेयर? गुजरात, ओ राजस्थान, राजस्थान वेयर? नो, आप तुरंत कनेक्ट कर जाओगे, हंस के मिलोगे और नेक्स्ट टाइम कॉफी भी सेट कर लोगे कि कब मिलना है। संडे संडे मिलते हैं यार। अरे आपको, तुमको पता है यहाँ पे तो, लेकिन न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में किसी भी भारतीय को देख के तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में भारतीयों के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन उनको देखकर एक्साइटेड नहीं है। Now, when I was into direct selling, I was very excited to see people, because मुझे लगता था यही तो मेरी अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं को तो मेरे को अपने मिशन और विजन के बारे में बताना है। जितना बताऊंगा उतनी प्रोबेबिलिटी, ये नंबर गेम है डायरेक्ट सेलिंग। The more you will tell to the people about your opportunity, the more you will show the presentation, the more you will show the plan, the more probability of getting success। मतलब मैं जितना गेंद खेलूंगा उतना रन बनाने की संभावना ज्यादा है। और यहां पर आपको कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता है। यहां पे सिर्फ आप हिट विकेट हो सकते हो। हिट विकेट निराश होकर कि अरे सर, 2 लोगों ने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। अरे सर, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आपको आम नहीं पसंद है तो कोई आपको आम खिलाएगा तो खाओगे। किसी ने नापसंद कर दिया। लेकिन हम अपने सपनों को दूसरों के रिजल्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे। सपने मेरे हैं तो मेहनत मैं करूंगा। सपने क्या हैं? किन सपनों को लेकर यहां पर आए हो? नाम ही कंपनी का ड्रीमो वन है, तो आपके कोई ड्रीम है कि नहीं? ड्रीम्स पे भी बात करेंगे, गोल सेटिंग्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रिसाइजली ऑन बिल्डिंग नेटवर्क पे बात कर रहे हैं। तो लोगों से कनेक्ट करने का आर्ट और टेक्निक, कुछ टूल्स बता रहा हूं। पहला, अप्रिशिएट, जेन्युइनली अप्रिशिएट करिए लोगों को। जब मैंने देखा है कि लोग जब बात करते हैं ना, दे बिलीव इन टॉकिंग मोर, लिसनिंग लेस। नाउ दिस इज वेरी रॉन्ग, ये गलत है। लिसन मोर, टॉक लेस। लिसन मोर, टॉक लेस, टू बिल्ड गुड रैपो, टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप। अगर आप शादीशुदा और विवाहिता भी हैं तो आप मेरी इस टिप को याद रख लीजिए, आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर इस एक टूल और टेक्निक को आपने पकड़ लिया। लिसन मोर विथ अटेंशन एंड स्पीक लेस। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज लोगों को सुनने वाला को नहीं, हर कोई बोलना चाहता है लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। द मोर गुड श्रोता यू आर, द मोर गुड यू विल बी द वक्ता। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना। So, appreciate genuinely, listen more, speak less. Third, take genuine interest in the life of people. Now, when I was into direct selling, लोग यहां पर एक डायरेक्ट सेलिंग में भी इस मानसिकता से है कि जोड़ लो। नहीं, खुद के लिए नहीं जोड़ना है। Now, come on, listen to me. खुद के लिए नहीं जोड़ना है, उनकी भलाई के लिए जोड़ना है। ये प्रोडक्ट उनकी भलाई के लिए, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनकी भलाई के लिए। तो आप क्या उनको खुद के लिए जोड़ो। नाउ योर इंटेंशन सेज एवरीथिंग एंड यू गेट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन। नियत, जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। और गलत नियत वाले इंसान की बरकत कभी भी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। तो नियत क्या है कि यार, हेलो कहां जा रहे हैं? ओके दिल्ली तक रहेंगे ट्रेन में। ओह नाइस, तो ठीक है।
अब मेरी जब बात हुई, मैं जेन्युइनली जब उनके लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो आई विल, जब मैं ज्यादा सुनूंगा, देखिए मैंने एक रैपो बिल्ड किया, अप्रिशिएट किया उनकी कुछ चीजों को, सुना उनको, तो मुझे ये समझ में आएगा कि इनको मेरे प्रोडक्ट की कहां पर जरूरत है। अब मैं वहां पे अपने प्रोडक्ट को फिट कर सकता हूं। आई कैन टॉक, आई कैन, आप प्रिसाइसली what you have to do is to recruit more and more people into your network, to build your network you need to make the list of people। आपको लोगों की लिस्ट बनानी होगी। लोगों की लिस्ट जब आप बनाओगे तो आप उनमें किसका नाम लिखोगे? अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का। एंड द लिस्ट विल बी लिमिटेड। कितना होगा? 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, बहुत ज्यादा होगा, 1000 होगा ना। तो प्रिसाइसली 1000 लोगों को आप अपॉर्चुनिटी पिच कर सकते हो। एंड विद द 1000 पीपल, कुछ ही अच्छे लोग मिल गए ना आपको। आपको 1000 के 1000 नहीं चाहिए, कुछ हैंडफुल ऑफ अच्छे लोग मिल गए, उनके थ्रू आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। बट यू नीड टू सी द अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम दिस 1000 पीपल, एंड एवरीबडी इज इन द नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हो एट दिस प्राइसेस विद दिस अपॉर्चुनिटी। So what you need to do is you need to talk to more and more and more and more people. And when you are talking to more and more people, you need to take genuine interest in their life, और तब आप उनको उनके जरूरत के अनुसार ये अपॉर्चुनिटी पेश कर सकते हो। Rather, आप एक सेल्समैन की भी तरह कर सकते हो। हेलो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप करिएगा क्या? हेलो, मैं आपके पास एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, करिएगा क्या? हेलो, मैं आपको एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, करिएगा क्या? यहां पे रेशियो आ जाता है कि 10 को पिच करोगे 3 रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं, 10 को पिच करोगे 10 के 10 रिजल्ट मिल सकते हैं। Now, when you will build good rapport, when you will take genuine interest in the people's life, they will feel far more connected. And that is the rule of FRP. This is what FRP is: friendship, relationship, then partnership. What people do, लोग पार्टनरशिप बिजनेस पहले बिल्ड करने चले जाते हैं। लोग सोचते हैं पहले मैं पार्टनरशिप कर लूं, फिर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, फ्रेंडशिप नहीं, पहले फ्रेंडशिप, फिर रिलेशनशिप और फिर पार्टनरशिप। कम ऑन, आपके पास, आपको रास्ते में एक इंसान मिलता है, और बोलता है, यार ये एप्पल का आईफोन 12 है, मैंने कल खरीदा था, आज मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तो प्लीज खरीद लो। कितने का? मैंने इसको 84,000 रुपए में लिया था, बट अभी मुझे 30,000 रुपए भी मिल जाएंगे। मतलब एक उसको 30,000 रुपए क्यों चाहिए, क्यों बेच रहा है पता नहीं, लेकिन 84,000 का फोन एक दिन पुराना भी क्या बोलोगे यार, और 30,000 बेच रहा है। लेकिन ये कोई स्ट्रेंजर है, आप इसे खरीदोगे, आपको 100 तरह के सवाल आ जाएंगे आपके मन में, आप नहीं खरीदोगे। ठीक है, आप नहीं खरीदोगे, आपके मन में 100 तरह के सवाल आएंगे। लेकिन आपका एक फ्रेंड आपको बोलेगा, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपना एप्पल आईफोन 12 जो कल खरीदा था वो बेच रहा हूं, और ये आपको 50,000 में बेचेगा, 84,000 का, आप खरीद लोगे। क्यों? आप इसको जानते हो, आप इस पर विश्वास कर सकते हो। तो विश्वास किसके ऊपर कर सकते हैं? जिनके साथ एक रिलेशनशिप है, जिनके साथ एक फ्रेंडशिप है। बिना ये बिल्ड किए हम बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। बॉस, कंपनी में भी क्या है कि एक रिलेशनशिप कल्चर बिल्ड होता है, तब वहां पे काम होता है। अनकंफर्टेबल रह के कोई काम नहीं करता है, राइट? तो यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप, यू नीड टू टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल। नाउ चौथा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड कॉमन इंटरेस्ट व्हाइल कम्युनिकेटिंग ना, फाइंड कॉमन इंटरेस्ट। Ask them about their hobbies, what they do in their free times, what they do for recreation, what they do, and now try to fit. Oh, तेरा अक्षय कुमार आपको भी पसंद है? मुझे तो अक्षय कुमार बहुत पसंद है। विराट कोहली, अरे वाह वाह वाह, मेरा भी फेवरेट कैप्टन विराट कोहली है। Now, don't get into the fuss, don't get into the politics shit when you are communicating with people. नहीं जी सर, इस बार तो मोदी जी को वोट नहीं देना है सर, मोदी जी ने बहुत गड़बड़ कर।
इस बार तो मैंने कसम खा ली सर, राहुल गांधी तो राहुल गांधी। अब भैया वो राहुल गांधी के फैन और आप डाई हार्ट मोदी जी के भक्त बोल दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब तो तलवार भाला निकल गया। नहीं नहीं क्या सर, अब आप गिना रहे हैं बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। आप क्या है यहां पर शादी होने से पहले ही डाइवोर्स। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, एवरीवन हैज देयर पर्सनल ओपिनियन अबाउट देयर likings and dislikings. You don't have to go about the likings and dislikings. You need to find common interest. मैं आपको बोल रहा हूँ common interest find करने। मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि उसने बोला अक्षय कुमार पसंद है तो आप भी हाँ मुझे भी अक्षय कुमार पसंद है। प्राइड, आपको अक्षय कुमार बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको अक्षय कुमार पसंद है। अरे आपको अक्षय कुमार की कोई पिक्चर तो पसंद आई होगी। I saw Baby. He has done a marvelous role in the movie Baby. No? I saw that movie twice. That was Rowdy Rathod was like fabulous. No? So this was the connecting thing. अब यहाँ पे राउडी राठौड़ पे 2 मिनट बात हो गई। रैपो, नो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैपो? अगर रैपो बिल्ड नहीं होगा तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा? तो वी हैव नो so many ways we can connect to the people, we can now bring them in our network. We need to understand first the common things. जो बेसिक चीजें हैं हमें वो समझनी होंगी, और बेसिक चीजें हैं कि हमें सबसे पहले पॉजिटिव रहना सीखना होगा। With negative mindset you cannot connect with people. You need to be the person जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो खुश है। आप क्या ट्रेन में बैठ के या बस में, प्लेन में बैठ के या कहीं भी किसी से, सोशल मीडिया में भी अगर आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना, कनेक्ट करना पसंद करेंगे जो सिर्फ रोते रहता है? हाय कोरोना, बिजनेस डूब गया जी, कोरोना जय, मोदी सरकार ने सब डुबा दिया, 100 रुपया पेट्रोल हो गया, हाय ना कनेक्ट कर। अरे यार ये तो जब मिलता है रोते रहता है, क्या कनेक्ट करूं, क्या बात करूं इससे? लीव हिम। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे जो नकारात्मकता से घिरा हुआ हो, तो आपसे कोई कैसे? तो यू हैव टू बी द पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव पर्सन। एंड नाउ यू डोंट हैव टू कनेक्ट। आप जहां जाएंगे वहां लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, लोग आपसे खुद पूछेंगे तो इतना खुश कैसे रहता है? मैं खुश कैसे रहता हूं? संडे को 8 बजे जूम पर आना तो बताता हूं कि मेरे पास क्या है। दिस इज द सीक्रेट। सो फॉर द पीपल कमिंग इन द फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे होगा। द पीपल हु आर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री, अरे आपको क्या नहीं आता है? आप क्या लोगों से पहले बात नहीं करते थे? नहीं, मुझे लोगों को यहाँ पे बात करके अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। तो दोस्त, आप कोई अपनी नई दुकान भी खोलोगे तो क्या आप अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करोगे? आमंत्रण का कार्ड नहीं दोगे कि मैंने एक नई दुकान खोली है और वहां पर आओ? तो वहां जब नहीं शर्माते हो तो यहां क्यों शर्माते हो? इट्स ऑल अबाउट what is your vision, what's your thought about direct selling industry. आप एक छोटी मानसिकता लेके इस बिजनेस में आए हैं और बड़ा करने की सपना है, वो सपना नहीं है, वो चाहत है। चाहते पूरी नहीं होती है, पूरे होते हैं लक्ष्य। जीवन में चाहते पूरी नहीं होती हैं, लक्ष्य पूरे होते हैं। चाहत को हमको लक्ष्य बनाना पड़ता है। Now when you'll come to my workshop on master class on goal setting, मैं आपको बताऊंगा राइट कि अपने जिंदगी के लक्ष्य कैसे निर्धारित करने, हाउ टू डू गोल सेटिंग, व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड नो व्हाइल चेसिंग योर गोल्स। बट यहां पर मुद्दा आ गया कि हम नए हैं, हमें नहीं पता। अरे दोस्त, यहां पर कोई अनोखा और अजूबा काम नहीं करना है, वही काम है जो आप बचपन से करते आए हो। बचपन में क्या स्कूल गए थे तो मम्मी ने ट्रेनिंग दी थी क्या कि दोस्त कैसे बनाना है? कॉलेज में गए थे तो क्या ट्रेनिंग मिली थी क्या कि कॉफी पे कैसे ले जाना है?
और यहां पे आके हमें बता रहे हो कि सर हमें नहीं आता है, कैसे करूं? दोस्त, आपके अंदर सिर्फ करने की चाहत ना, एक इच्छा शक्ति स्ट्रांग वाली होनी चाहिए, एक डिजायर नहीं, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बॉस, बिजनेस तो आप कहीं से भी उठा लोगे, लेकिन वो बर्निंग डिजायर मैं बाहर से आपके अंदर नहीं डाल सकता हूं। आपके जीवन का एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बड़ा इन द सेंस बड़ा बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है सर? बड़ा बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, रिटर्न की कोई अश्योरिटी नहीं रहती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक लिमिटेड इनकम के साथ शुरू करके आप एक बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो। ये खासियत है डायरेक्ट सेलिंग की, इस इंडस्ट्री की। आज दुनिया में कोई नहीं पहचानता है और कल पूरी दुनिया आपका नाम ले सकती है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर है, पावर। और ये पावर आपको उस टाइम मिल जाती है जब आप कनेक्ट करते हैं एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, जैसे कि ड्रीमो वन आपके सामने है। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं कि ये काम आप पहले से करते आए हुए हैं। जैसा कि हरी जी भी प्रेजेंटेशन में बता रहे थे, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम लोगों से शेयर करते हैं। हम एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम लोगों को पूरा कन्विंस करने में लग जाते हैं कि नहीं एंड्रॉइड, आईओएस नहीं। और अगर हम एप्पल यूज कर रहे हैं फिर सेटिस्फाइड है, तो हम कन्विंस करने में लग जाते हैं यार एक बार एप्पल ले लेना, उसके बाद तू दूसरा फोन छुएगा ही नहीं। ऐसा क्या एप्पल में? अब बताओ ये बोलने का आपको एप्पल क्या देती है? एप्पल कंपनी एक आधा एप्पल भी आपको नहीं देती है ये बोलने का, लेकिन फिर भी बोलते हो। और ड्रीमो वन में सारे सपने साकार हो सकते हैं। 75 तरह के रिवॉर्ड है बॉस, और बूट कैंप आ रहा है। छोटा सा लक्ष्य है, बूट कैंप सामने, छोटा सा लक्ष्य, बूट कैंप सामने। माय गॉड, अभी भी सोच रहे हो, अभी भी बैठे हुए हो? नहीं चल सकता। आपको जागना पड़ेगा, और अगर आज आप जाग गए तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर वो सपने आपको नहीं दिखेंगे जो हम सो जाते हैं उसके बाद दिखते हैं। यहां पर सपने पूरे करने के लिए जागना करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और बिना पुरुषार्थ करते तो कोई पुरुष ही नहीं। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं यहां पर को पूर्ण विराम लगाना चाहूंगा। और आपको जाने से पहले मैं आपको एक एंड में ये मैसेज देना चाहूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, मैं एक बार प्रिसाइसली इसको रिपीट भी करना चाहूंगा कि जो भी बातें मैंने कही है, एक बार प्रिसाइसली मैं पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं, ताकि आपके याद में अच्छे इस तरीके से ये चीजें बनी रहे, मुझे भी ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, जो मैंने की हाईलाइट्स बताया था कि हाउ टू बिल्ड नेटवर्क। बिल्डिंग नेटवर्क इज नॉट एन एक्सटर्नल अफेयर, इट्स एन इंटरनल अफेयर। एंड आपको 3 C's याद रखने होंगे: कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी। नाउ कुछ पावरफुल टूल्स फॉर कनेक्टिंग टू पीपल जो मैंने आपको बताए वो है: अप्रिशिएट जेन्युइनली, लिसन मोर, स्पीक लेस, टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल एंड फाइंड कॉमन इंटरेस्ट। कितना प्रिसाइसली मैंने, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, और इस टॉपिक पे हमेशा बात होते रहेगी। द थिंग इज, हमें अपने माइंड को, ब्रेन को रेडी रखना पड़ता है कि वो एक बार में कितनी चीजों को ले ले। तो अभी आपने प्रेजेंटेशन को सुना, तो मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा प्रिसाइजली प्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड आई होप हमसे जुड़े रहेंगे, हम सेशन पे सेशन लेते रहेंगे, तो हम बहुत कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ सीखते रहूं, आप मुझसे कुछ सीखते रहें, हम लोग एक दूसरे से लेते देते रहें। और जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा: मानव मन जो कल्पना कर सकता है, और अगर उस पर वो विश्वास करे तो वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। Whatever the human mind can conceive, believe, it can achieve. So with this note, sir, I would like to end this session